तो ये अब तक कंप्लीट जितनी भी टेस्ट सीरीज आई हैं प्रीलिम्स के 2026 के लिए वो ये हैं। अनबॉक्सिंग करते हैं इसका और देखते हैं किसकी कितनी बुकलेट आ गई है। जो यूपीएससी प्रीलिम्स 2026 की तैयारी कर रहा है उसके लिए ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, क्योंकि मार्केट में जितने भी हाई डिमांडिंग टेस्ट सीरीज हैं वो आ चुकी हैं। ठीक है, एक अच्छे क्वांटिटी में। और इस वीडियो में मैं रिव्यू करने वाला हूँ उनका, जैसे विजन आईएएस की कितनी आई है, वाजीराम की, फोरम आईएएस की, दृष्टि आईएएस की, मतलब जो ज़्यादा डिमांड में रहती है उनका इस वीडियो में रिव्यू करने वाले हैं। साथ ही इनके कंटेंट को भी देखेंगे। जो एडवांस वाले एस्पिरेंट है उनको तो इन टेस्ट सीरीज के बारे में पता होगा, उनके लिए इन्फॉर्मेशन इतना होगा कि हाँ कितने टेस्ट सीरीज आ गए, लेकिन जो बिगिनर है जो भी तैयारी स्टार्ट की है उनके लिए कौन सी राइट फिट होगी इनमें से टेस्ट सीरीज। जैसे ये इंग्लिश मीडियम की टोटल टेस्ट सीरीज है, ठीक है, और ये है कंप्लीट हिंदी माध्यम के लिए टेस्ट सीरीज कंप्लीट। क्या ये टेस्ट सीरीज जो अभी एग्जाम का पैटर्न चल रहा है लेटेस्ट वाला, जैसे कि ओनली वन ओनली टू या फिर स्टेटमेंट वाले जो क्वेश्चन आ रहे हैं उनके साथ ये कितना अलाइन है, ठीक है, ये किन एस्पिरेंट को ध्यान में रख के बनाए गए हैं, जैसे कि बिगनर, एडवांस, ठीक है, या फिर जो सिलेबस अभी कंप्लीट नहीं किया वो इसको कर सकता है। पी वाई क्यू का रोल इसमें कितना है, उन्होंने इसमें पी वाई क्यू डाला है कि नहीं डाला है, सारी चीजें इसमें कंप्लीट डिटेल में रिव्यू करने वाले हैं। तो हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टूडेंसी। अगर आप चैनल पे पहली बार हैं, साथ ही सिविल सर्विस की तैयारी करते हैं, तो आप इस चैनल से जुड़ सकते हैं। तो आपको परचेज का प्रोसेस बता देता हूँ। जब आप पिन कमेंट या डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है वहां पे क्लिक करोगे तो आपको कुछ इस तरह से इंटरफेस खुलेगा। यहाँ पे सारी टेस्ट सीरीज आपको दिख जाएंगी। पर्टिकुलर जो भी टेस्ट सीरीज आपको चाहिए वहां पे क्लिक करना। जैसे विजन आइस की टेस्ट सीरीज पे आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे बाई नाउ का ऑप्शन दिखेगा। सिर्फ अगर विजन आइस का टेस्ट सीरीज चाहिए तो बाई नाउ पे क्लिक करके आप अपना एड्रेस फिल करना। अगर आप पहली बार एड्रेस फिल कर रहे हो तो यहाँ पे एड्रेस फिल करना होगा, वरना अगर पहले फिल किया होगा एड्रेस वगैरह तो यहाँ पे आपको एड्रेस आपका दिख जाएगा। उसके नीचे पेमेंट आपको दिख जाएगी। ठीक है, किन किन मोड से करना है आप अपने हिसाब से पेमेंट कर लेना। अगर आप प्रीपेड कर देते हो ना तो आपकी डिलीवरी फ्री हो जाती है, आपके पार्सल की डिलीवरी। अगर सीओडी करते हो तो उसमें 200 आपका एक्स्ट्रा चार्ज लगता है। ठीक है, रही बात ट्रस्ट की, तो ट्रस्ट का कोई इशू नहीं है। दिल्ली के नियरेस्ट एरिया में आपका 1 से 2 दिन में पार्सल पहुंच जाता है। दिल्ली से अगर दूर आपका घर है, ठीक है, तो करीब 4 से 5-6 दिन लग जाता है वर्किंग डे में। बट ट्रस्ट का कोई इशू नहीं है, तो आप प्रीपेड कर सकते हो। सीओडी आपका चार्ज बच जाएगा 200 रुपये। इसके अलावा भी इसमें ऑप्शनल के नोट्स, जीएस के नोट्स, टेस्ट सीरीज अलग अलग, ठीक है, करंट अफेयर के, पीटी 365, सारी चीज यहाँ पे इस साइट से आपको मिल जाएगी। जो चाहो आप अपने हिसाब से परचेज कर सकते हो, लेकिन आप ट्रस्ट करके प्रीपेड अपना पेमेंट करना। सीओडी में आपका चार्ज 200 रुपया एक्स्ट्रा लगता है, ठीक है, तो वो 200 रुपया आपका बच जाएगा। तो ये 3 कोचिंग के टेस्ट सीरीज हैं। वाजीराम एंड रवि की इंग्लिश मीडियम में 3 है, विजन आईएएस का इंग्लिश मीडियम में 11 टेस्ट सीरीज है, और ये फोरम आईएएस का इंग्लिश मीडियम में 26 टेस्ट सीरीज है। सेम कंटेंट जो हिंदी का है इनका, उसमें विजन आईएएस की 11 टेस्ट सीरीज आई है, हिंदी मीडियम के लिए दृष्टि आईएएस की 6 टेस्ट सीरीज आई है, ठीक है, और फोरम आईएएस में हिंदी माध्यम के लिए 15 टेस्ट सीरीज आई है, जो कि 1 से लेकर 12 तक L1 की है और 13, 14, 15 L2 की है। ठीक है, ये हिंदी का सेम कंटेंट है। पहले इंग्लिश का मैं कंप्लीट आपको रिव्यू करके दिखा देता हूँ। अगर आपको, क्योंकि कंटेंट सेम है, अगर फिर भी आप कहोगे तो नेक्स्ट वीडियो में हिंदी का डिटेल में रिव्यू कर दूंगा। इन टेस्ट सीरीज के साथ में अगर आप जितनी भी टेस्ट सीरीज मंगवाते हो उनमें आपको उतनी ही ओएमआर शीट बिल्कुल फ्री में मिल जाती है, ताकि आपको रियल एग्जाम का एक्सपीरियंस हो पाए। ठीक है, जैसे आप अपना नाम यहाँ पे भरते हो, कोई क्वेश्चन कौन सा ऑप्शन सही है, ऐसे जो फुलफिल करते हो, ठीक है, इस तरह का कुछ आपको ओएमआर शीट मिल जाएगा। नीचे आपको वहाँ पे मिलेगा रिमार्क, कितने क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किए, कितने छोड़े, वो आपको फ्री में मिल जाएगा। जैसे आपने 15 टेस्ट सीरीज मंगाया, ठीक है, किसी भी कोचिंग की अगर आपने जैसे 15 टेस्ट सीरीज मंगाया तो 15 ओएमआर शीट आपको फ्री मिलती है। तो सबसे पहले विजन आईएएस की टेस्ट सीरीज को देख लेते हैं। ये कौन कौन से सब्जेक्ट वाइज है। जैसे पहला जो है पॉलिटी की है, ठीक है, दूसरा अगेन पॉलिटी, ज्योग्राफी की तीसरी है, ज्योग्राफी पार्ट 2, एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर एंड मिडेवल 5वीं, ये आपकी मॉडर्न इंडिया हो गई, इंडियन इकोनॉमी, इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट, पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन, और ये आपका इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड गवर्नमेंट सिस्टम 10वीं, और गवर्नेंस इन इंडिया 11वीं। यानी 11 टेस्ट सीरीज आई हुई हैं। ठीक है, सबसे पहले जब आप इनके कवर पेज को देखोगे तो यहाँ पे सिलेबस डिफाइन होगा कि इस पर्टिकुलर टेस्ट सीरीज में क्या क्या कवर किया हुआ है। जैसे गवर्नेंस इन इंडिया, तो जब आप टेस्ट सीरीज 11 लगाओगे तो इसमें क्या क्या आपको मिलने वाला है सिलेबस, ये यहाँ पे दिया है। ठीक है, और इसका जो सोर्स है
ठीक है, कि ये टेस्ट सीरीज कहाँ से बनाई गई है वो यहाँ पे दिया है, जैसे एम लक्ष्मीकांत से, गवर्नेंस इंडिया एम लक्ष्मीकांत से, एंड 12th की एनसीईआरटी। ठीक है, सोर्स इसका बताया है। इनके साथ साथ इस टेस्ट सीरीज में आपको करंट अफेयर भी मंथ वाइज मिलता जाता है, जैसे इस 11th में करंट अफेयर है मार्च से जून तक का। जब आप ओपन करते हो तो यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस आपको मिलेगा, जैसे कि कितने नंबर का है, पेनाल्टी मार्क्स का क्या रूल है। क्वेश्चंस आपको कुछ इस तरह से दिखेगा जैसे आपका रियल एग्जाम में पेपर आता है। ठीक है, क्वेश्चन स्टेटमेंट 1 and 2 ओनली, जो इस फॉर्मेट में आ रहे हैं क्वेश्चन। जो विजन आइज की टेस्ट सीरीज है ना, ये आपको फुल लेंथ में मिलती है सब्जेक्ट वाइज। इसमें आपको 100 क्वेश्चंस मिलते हैं, पहले तो पूरा 100 क्वेश्चन आपको यहाँ तक मिलेगा। 100 क्वेश्चन के बाद यहाँ पे आपको एक्सप्लेनेशन मिलता है। इनका एक्सप्लेनेशन काफी अच्छा होता है, क्योंकि अगर आपका कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट में कंटेंट गैप होगा ना, वो यहाँ से फुलफिल हो जाता है। यानी इनका एक्सप्लेनेशन ना काफी अच्छा होता है। 10वां है टेस्ट सीरीज, उसमें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड गवर्नमेंट सिस्टम। ठीक है, सिलेबस क्या क्या है यहाँ पे दे दिया, और इनके रिसोर्स यहाँ पे दे दिया कि किससे ये बनाया गया है। सेम आपको 100 क्वेश्चन सब्जेक्ट वाइज मिलेंगे। उसके बाद इनका डिटेल में एक्सप्लेनेशन में भी आपको जो ऑप्शन गलत हैं उनका भी एक्सप्लेनेशन आपको मिल जाएगा, ताकि आपको 360 वो पर्टिकुलर क्वेश्चन समझ में आ जाए। ठीक है, इनके क्वेश्चंस का आप लेवल एक बार देखना, कुछ इस तरह से आपको दिखेगा। और जब आप देखोगे ना कि जो ये नया पैटर्न चल रहा है कि 1 and 2 ओनली, या 2 ओनली, 1 ओनली, या स्टेटमेंट, इनका बैलेंस काफी अच्छा इसमें आपको दिखेगा। जब आप इन क्वेश्चंस को करोगे तो आपको रियल एग्जाम का एक्सपीरियंस फील होगा। ठीक है, क्योंकि इस हिसाब से इसको सेट किया हुआ है। मीडियम टू हार्ड की तरफ क्वेश्चंस आपको जाते हुए दिखेंगे। विजन आइज की टेस्ट सीरीज उनके लिए काफी हेल्पफुल होगी जो कि सब्जेक्ट वाइज अपने कंटेंट को मजबूत करना चाह रहे हैं, तो उनके लिए काफी सबसे नंबर 1 पे यही सिलेक्शन होनी चाहिए। ये है वाजीराम एंड रवि की, ये 3 टेस्ट सीरीज आई है। पहली टेस्ट सीरीज में जब आप कवर पेज पे देखोगे तो वो विजन आइज वाली तो स्टार्ट हो रही थी सब्जेक्ट वाइज से, लेकिन ये है एनसीईआरटी को कवर करता है। एनसीईआरटी में पॉलिटी, जियोग्राफी, एनवायरमेंट, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, साइंस, टेक। ठीक है, ये चैप्टर इस टेस्ट सीरीज में कवर किया हुआ है। जब आप इसको ओपन करोगे तो सबसे पहले वो इंस्ट्रक्शंस होगा, क्वेश्चंस कुछ इस तरह से आपको दिखेगा। ठीक है, जो फॉन्ट वगैरह है काफी सही है, क्वालिटी जो इन्होंने मेंटेन किया हुआ है पेपर की वो ठीक है। जितने भी कोचिंग्स हैं, ठीक है, उनकी कंटेंट टीम है सेम उसी फॉर्मेट में काम करी जैसा कि एग्जाम में जो क्वेश्चंस के नेचर है, ट्रेंड है, जैसे कि ओनली 3 या फिर स्टेटमेंट के क्वेश्चन, उसी तरह से फॉर्मेट कर रहे हैं। जैसे आप देख रहे हो स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन हो गया, और ये ओनली 2, ओनली 3, इस तरह से। वाजीराम एंड रवि में 100 क्वेश्चन करने के बाद इनका क्या है स्पेशल कि ये आंसर की भी देते हैं। विजन आईएएस में तो आंसर की नहीं होती है, डायरेक्ट एक्सप्लेनेशन होता है, लेकिन इसमें आंसर की होती है। ठीक है, इनका जो आंसर है ठीक है, डिसेंट है, बढ़िया है। इनके एक्सप्लेनेशन में आपको नॉलेज बॉक्स मिलते हैं, जैसे कुछ इस तरह के नॉलेज बॉक्स। ठीक है, पर्टिकुलर कोई क्वेश्चन में कुछ एक्स्ट्रा आपको टिप्स वगैरह देना हो, उससे रिलेटेड कंटेंट देना हो, तो ये नॉलेज बॉक्स में देते हैं। इनका काफी ये नॉलेज बॉक्स यूजफुल होता है। जैसे देखो कई सारे क्वेश्चन पे आप जहाँ पे नीड पड़ेगी नॉलेज बॉक्स की, आपको नॉलेज बॉक्स यहाँ पे दे दिया जाएगा, ताकि आपको उस पर्टिकुलर क्वेश्चन में एक्स्ट्रा जानकारी प्राप्त हो पाए, जैसे नॉलेज बॉक्स। ठीक है, तो ये इनका काफी सही है। इसी तरह के इनका 3 है, पहला ये था, दूसरा है पॉलिटी के ऊपर इनका टेस्ट सीरीज, तीसरे इकोनॉमिक्स के ऊपर। ठीक है, ये 100 कंप्लीट क्वेश्चन इसमें आपको मिलेंगे। इकोनॉमिक्स में क्या क्या कवर किया हुआ यहाँ पे आप देख लो एक बार। क्वेश्चन का फॉर्मेट उसी तरह से, ये आपका एक्सप्लेनेशन हो गया पीछे, और ये नॉलेज बॉक्स। ये फोरम आईएएस की टेस्ट सीरीज है। फोरम आईएएस में ना 3 पार्ट में आते हैं, 3 लेवल में आते हैं, लेवल 1, लेवल 2 एंड लेवल 3। तो लेवल 1 में ये क्या है कि टॉपिक वाइज पहले तो 50 क्वेश्चन ही देता है लेवल 1 में। लेवल 2 में सब्जेक्ट वाइज 100 क्वेश्चन देता है। दिखाता हूं आपको, जैसे लेवल 1 में 1 से लेके 13 तक आपको टेस्ट सीरीज मिलेगी। ठीक है, जिसमें कि पहला जो लेवल 1 में जो कवर किया है पॉलिटी एंड सोसाइटी का, इसके अंदर भी जो टॉपिक्स हैं, माइक्रो टॉपिक्स, वो क्या क्या है यहाँ पे कवर किया हुआ है। ठीक है, जब आप इनके क्वेश्चंस देखोगे सेम इंस्ट्रक्शन से स्टार्ट होगा, और क्वेश्चंस आपको कुछ इस तरह से दिखेंगे उस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर। ठीक है, यानी
जो भी यहाँ पे टॉपिक होगा, सब्जेक्ट होगा, उसके ऊपर ये 50 क्वेश्चन से देगा। आपको दिखाता हूँ, देखो इसमें सिर्फ 50 क्वेश्चन होगा L1 में, यानी लेवल 1 में। उसके बाद इनका एक्सप्लेनेशन, एक्सप्लेनेशन कुछ इस तरह से आपको दिखेगा इनका सोर्स के साथ में। L1 में जो दूसरी टेस्ट है सेम, पॉलिटी एंड सोसाइटी की, इकोनॉमिक्स की, इकोनॉमिक्स का इसमें भी सेम 50 क्वेश्चन आपको मिलेगा। और इस पर्टिकुलर सिलेबस के टॉपिक्स क्या क्या कवर किया यहाँ पे है, ये दिया हुआ। एनसीईआरटी के जो सोर्स हैं वो यहाँ पे दिया है, ठीक है। यानी ये जो टेस्ट सीरीज है ना, बहुत ही माइक्रो लेवल पे आपको टेस्ट प्रोवाइड कराती है। यानी सब्जेक्ट तो कवर कराएगी, सब्जेक्ट के जो टॉपिक हैं, ठीक है, माइक्रो टॉपिक पे ले जाएगी आपको। L1 में आपको 50-50 क्वेश्चंस मिलेंगे। उसके बाद ये जो L2 है, ठीक है, इसमें इसका L1 का अपग्रेडेड वर्जन समझ लो आप इसको, ठीक है। इसमें 14 से लेके 26 तक ये टेस्ट सीरीज है। जैसे इसमें आप देखो 14 टेस्ट सीरीज में L2 की पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन, ये इसके 100 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। यहाँ पे आपको ये दिख जाएगा, सोर्स आपको यहाँ पे दिख जाएगा। और करंट अफेयर इनके साथ साथ में रहेगा, जैसे जनवरी 2024 का ये करंट अफेयर इसमें, यानी करीब काफी लंबे टाइम से एक करंट अफेयर इसका ऐड हुआ है। ये देखो यहाँ पे इनके 100 क्वेश्चन, यहाँ पे 100 क्वेश्चन L2 में दिया है। उसके बाद इनके एक्सप्लेनेशन, फॉन्ट थोड़े थोड़े छोटे मुझे दिख रहे हैं, बट ठीक है, समझ में आ जा रहा है, ठीक है। पॉलिटी 2 कॉन्स्टिट्यूशन सेम, ठीक है। तीसरा पॉलिटी का एग्जीक्यूटिव वाला पार्ट क्या क्या कवर किया हुआ यहाँ पे दिख जाएगा आपको। पॉलिटी 4 यानी L2 में सब्जेक्ट वाइज ये टेस्ट सीरीज दे रहे हैं। सब्जेक्ट को भी बहुत माइक्रो लेवल में L1 में किया है और L2 में उसी सब्जेक्ट को थोड़ा वाइड करके किया है, ठीक है। इकोनॉमिक्स हो गया, इकोनॉमिक्स 2, 3, 4, मॉडर्न हिस्ट्री का, मॉडर्न हिस्ट्री 2, ठीक है। ये 24, 25 और ये 26। देखो फाइनल कुछ पैरामीटर को ध्यान में रखते हुए अगर ये बताया जाए कि कौन किसके लिए फिट है, राइट फिट है, तो कुछ इसमें पैरामीटर्स हैं। खैर ये आपका इंडिविजुअल अपना डिसीजन होगा कि आप कौन लेते हो। विजन आईएएस की अगर बात करें तो विजन आईएएस बहुत ही ज़्यादा डिमांडिंग ये टेस्ट सीरीज है, ठीक है। टॉपर्स द्वारा ज़्यादा सजेस्ट भी की जाती है विजन आईएएस की, ठीक है। ये है मिड टू, मतलब ये है मॉडरेट टू हार्ड की तरफ जाती है। एग्जाम के नेचर ओरिएंटेड इसको डिजाइन किया हुआ है। जितना नीड है आपको उतना आपको इसमें इनफ मिल जाएगा कंटेंट। और ये अगर आप सब्जेक्ट वाइज अपनी पकड़ बनाना चाहते हो तो ये ठीक है आपके लिए। अब आती है वाजिद आमिन रवि की। वाजिद आमिन रवि का आपने देखा स्पेसिफिक है, फुल लेंथ टेस्ट से स्टार्ट होते हैं, ठीक है। ये है जो कि मीडियम से ये भी हार्ड की तरफ जाते हैं। जो फोरम आईएएस का वो सब्जेक्ट वाइज तो है, लेकिन सब्जेक्ट में भी टॉपिक वाइज, टॉपिक के भी माइक्रो टॉपिक में उन्होंने ब्रेक किया है L1 L2 करके, जिसमें L1 में आपके 50 क्वेश्चन और L2 में 100 क्वेश्चन होते हैं उनके सब्जेक्ट वाइज, ठीक है। इनके फुल लेंथ भी आती है, वो L3 में आते हैं, ठीक है। तो जिसको बहुत माइक्रो लेवल पे तैयारी करनी है कि हाँ मेरा कंटेंट गैप है सब्जेक्ट वाइज टॉपिक वाइज, तो वो फोरम आईएएस के साथ जाए या विजन आईएएस के साथ वो जाए जो कंप्लीट अपने सिलेबस ओरिएंटेड देख रहा है, राइट कंटेंट, ठीक है, तो उधर जा सकता है। तो कैसी लगी वीडियो कमेंट करके बताना। परचेज लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, इंग्लिश का भी हिंदी का भी, ठीक है। तो वहां से जाके आप परचेज कर सकते हो। अगर दिल्ली के नियरेस्ट एरिया में हो तो 1 से 2 दिन में मिल जाएगा। दिल्ली से दूर आप रहते हो तो 4 से 5 दिन मैक्सिमम लगता है वर्किंग डे में, ठीक है। चलिए मिलते हैं किसी और ऐसी यूजफुल वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।